है यूनेस्को साइट मिक्स्ड कैटेगरी में, वो है कांगेर वैली नेशनल पार्क। उसको टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। इससे पहले 2010 में सिरपुर को यूनेस्को की साइट में टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया था। कोई भी साइट जो है यूनेस्को की जब टेंटेटिव लिस्ट में आती है तो वो कल्चरल हेरिटेज के उसमें जुड़ी थी। 3 कैटेगरीज रहती है यूनेस्को साइट में, एक कल्चरल, एक नेचुरल और एक मिक्स्ड कैटेगरी। तो कल्चरल कैटेगरी में सिरपुर को 2010 में जोड़ा गया था और उस समय यूएन की टीम आई थी जिसने सर्वे किया था। सर्वे के बाद जो है उसमें ये हुआ था कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उस समय यही चर्चा हुई थी कि वो सारे एनक्रोचमेंट्स जो है उनको हटाया जाए, तभी उसको यूनेस्को फाइनल डिक्लेयर किया जाएगा। वो हट नहीं पाए जिन भी कारणवश, और जो टेंटेटिव लिस्ट से फिर बाहर हो गया। अभी रिसेंटली हम नया प्रयास करने जा रहे हैं। साडा के माध्यम से हमारी बैठक हुई है आदरणीय सचिव सर की अध्यक्षता में, और ये निर्णय लिया गया है कि सिरपुर को अब हम कैटेगरी चेंज करके मिक्स्ड कैटेगरी की साइट में हम उसको ट्राई करेंगे यूनेस्को साइट में, जिसमें हम सिरपुर और बारनावा पारा उन दोनों को मिला के हम यूनेस्को साइट में ट्राई करेंगे मिक्स्ड कैटेगरी में। मिक्स्ड कैटेगरी में ही अभी कांगेर वैली नेशनल पार्क को यूनेस्को साइट की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। सेकंड आपका एक क्वेश्चन और था ग्रीन वैली, ग्रीन केव के लिए। वो कांगेर वैली में ग्रीन केव जो है वो ओपन अप हुई है, और उसमें जो एल्गी और वो सब है उसमें, वो पहले केव कांगेर वैली में लगभग 15 केव्स हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हम सब्सिडाइज्ड भी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा दूं तो इस साल हमारे पास 55,000 आदमी सिर्फ छत्तीसगढ़ के हमारे रिजॉर्ट्स में आ चुके हैं, लेकिन जो राज्य के बाहर है वो सिर्फ 5,000 है। तो छत्तीसगढ़ के लोग तो घूम रहे हैं ऑलरेडी, अब हमें बाहर के भी लोगों को लेकर आना है, राज्य के बाहर के लोगों को भी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस उनमें लाना है कि छत्तीसगढ़ एक सेफ जगह है, छत्तीसगढ़ एक सेफ राज्य है। अभी तक हमारी जो नक्सल प्रभावित राज्य से एक इमेज बन चुकी है, उससे टूरिज्म को बहुत नुकसान होता है। उस चीज को हमें चेंज करना है। तो इसलिए, और वो रायपुर आके चेंज नहीं होगा, उस आदमी को, पर्यटक को बस्तर ले जाके चेंज होगा। तो नैरेटिव को चेंज करना है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 3,500 विदेशी पर्यटक भी छत्तीसगढ़ एक साल में आए हैं, 3,500, और उनमें से बहुत ज्यादा पर्यटक जो है वो होम स्टेज में जाके रुकना प्रेफर कर रहे हैं। सर, ये तीर्थ, तो इस पूरे समूह को हमने स्टेट प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर करके, जो बिल्कुल खंडर हो गया था उसको हमने वापस पिछले 2 साल की मेहनत में इसको 2024 में काम शुरू किया था। अभी हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरे के पूरे मंदिरों को हमने वहां पर रिस्ट्रक्चर करके खड़ा किया है। नेक्स्ट, बहादुर कलारिन की माची। हम सब लोग बहादुर कलारिन की कहानियां बहुत सुन चुके हैं, और ये उनकी माची मानी जाती है, जहां बहादुर कलारिन ने अपना बलिदान भी दिया था या उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर इसको भी हमने पूरा का पूरा जो है वापस प्रोटेक्टेड किया है, इसको रिस्ट्रक्चर किया है, उसको चारों तरफ से घेरा भी डाला है, और इसके प्लिंथ को भी हमने बचाते हुए, तो ये बिफोर एंड आफ्टर का काम हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम रासायनिक संरक्षण भी करते हैं अनुरक्षण के साथ साथ। तो पिछली बार हमने 3 मंदिरों में रासायनिक संरक्षण किया था, 25-26 में हमने 5 मंदिरों का जो है रासायनिक संरक्षण किया है। नेक्स्ट, रासायनिक संरक्षण का असर आप देखेंगे कि भोरमदेव मंदिर, जहां 1000 साल से कभी भी रासायनिक संरक्षण नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं हम लोग भी ये मानना शुरू कर दिया था हमने भी कि शायद ये काले पत्थर से बना हुआ है। और जितने भी हम ड्राइंग्स करते थे या इसके हम रेप्लिकास बनाते थे, तो उसमें ब्लैक कलर करते थे उसके ऊपर, ये मानते हुए कि वो ऊपर का पोर्शन जो है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हाफ ऊपर जो है काला का है, नीचे जो है वो क्लियर था। तो जब हमने इस पर रासायनिक संरक्षण ट्राई किया तो पता चला कि वो काला पत्थर नहीं था, पत्थर पूरा एक ही था। रासायनिक संरक्षण के बाद आप जो पूरा इसका चेंज है वो देख सकते हैं। आज मंदिर इस स्वरूप में अवेलेबल है। अभिलेखागार की बात करें तो राज्य का जब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए थे, तो सारे अभिलेख जो है हमारे, वो मध्य प्रदेश में थे। ओरिजिनल अभिलेख जो है मध्य प्रदेश के अभिलेखागार ने हमें देने से, उस समय अपने रिकॉर्ड्स में रखने के लिए ही उन्होंने रखा था, हमें नहीं दिए थे। तो अभी हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके 11 लाख जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं
उनको हम पिछले 3 सालों में छत्तीसगढ़ ले आए हैं और बीच बीच में हम प्रदर्शनी लगाते हैं। जी, भोपाल से हम इसको लेकर आए हैं और बीच बीच में हमने प्रदर्शनी के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें हमने रखा है। इसमें 2026 में जो रेलवे लाइन है धमतरी को जो जाती है ट्रैम लाइन, ये 1926 में बनी थी। इसके 100 साल इस बार होने वाले हैं। तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब वो बननी थी तो उस समय जो उसका एस्टिमेट था, ड्राइंग डिजाइन थे और जो अप्रूवल्स था, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आज हमारे पास है। तो इस प्रकार से कई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब गांधी जी आए थे उनके उस समय के डॉक्यूमेंट्स, और 1815 से लेके अभी तक के हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है हमने संकलित कर लिए हैं। और अभी भी हम डॉक्यूमेंट जो है उनकी छटनी जो है भोपाल में हो रही है। इस साल भी हम टारगेट है हमारा कि 3 से 4 लाख डॉक्यूमेंट जो है उनको हम वहां से लेकर आएंगे। साथ ही साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक ज्ञान भारतम करके एक सिंगल विंडो डेवलप करने की चर्चा हो रही है, जहां पर सारे राज्यों के जितने भी अभिलेख हैं वो एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड रहे। हर स्टेट में नहीं जाना पड़े, तो ऑनलाइन सिंगल विंडो रहे। वहीं से आप क्लिक करो छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वहां आप देख सकते हैं। तमिलनाडु दबाएंगे तो तमिलनाडु के देख सकते हैं। तो एक सिंगल विंडो बनने वाला है। तो अभी हमने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ ज्ञान भारतम के लिए MOU कर लिया है और हम भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो उसमें डालेंगे। ये भोपाल में जो सॉर्टिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, स्कैनिंग हो रही है, इसका फोटोग्राफ है। और ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हमें, बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, उनको हम स्कैनिंग करके और माइक्रो फिल्मिंग करके हम रख रहे हैं। माइक्रो फिल्म ऐसी है जो 100 साल तक जिसमें डैमेज नहीं होता, तो उनको हमने माइक्रो फिल्मिंग भी हमने कर लिया और हार्ड कॉपीज भी हमने बना ली है। नेक्स्ट, साथ ही साथ प्रकाशन शाखा हमारी रहती है, तो प्रकाशन में भी हम अलग अलग पुस्तकें जो है उनका जर्नल्स हैं वो प्रकाशित करते हैं। हमने पूरा का पूरा रिस्ट्रक्चर करके इसको वापस उन्हीं पत्थरों से, जो पत्थर वहां पर हमें मिले थे, उन्हीं पत्थरों से हमने रिस्ट्रक्चर करके इसको फिर वापस इस मंदिर को वापस खड़ा किया है और आज एक पूजित स्थल है। साथ ही साथ हनुमान मंदिर सहसपुर बेमित्रा का, ये भी बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में था, इसको भी हमने अभी कंप्लीट किया है इसका काम। ये पिछले 1 साल का ही है। वैसे ही डीपाटी बलरामपुर में शिव मंदिर के सामने जो नंदी है, उनका जो पैगोडा था या जो स्थल है रखने का, वो बिल्कुल टूट चुका था। तो ये एक चांदी के सिक्के भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये साइट का फोटो है। सर्वेक्षण में हमें कुछ नई रॉक आर्ट साइट्स मिली है, जैसे जशपुर में आड़ा तला में एक शैल चित्र मिला है। और बहुत दूर अगर ना जाए तो रायपुर में भी, जो रायपुर है, रायपुर का पुराना किला हुआ करता था, तो वहां पर एक प्राचीन जब किला था रायपुरा, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली ओरिजिनल रायपुर के कैपिटल और जो गढ़ है वो वहीं पे था। आज भी हमें उसके चारों तरफ जो है मोट दिखता है।